जो अन्नू सिंह कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो महापौर का चुनाव लड़ा और उनको जनता का भरपूर विश्वास मिला, अगर कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलती तो आज वो महापौर ना बन पाते। उनको एक प्रथम नागरिक का दर्जा मिला जिसका सहयोग पूरे मतदाताओं के ऊपर जाता है, पर उनको अपने जीवन में कांग्रेस पार्टी ने भरपूर मान सम्मान के साथ पार्षद की टिकट से लेके जितने बार उन्होंने चुनाव लड़ा, क्रमबद्ध तरीके से उनको आगे चल के नगर अध्यक्ष भी बनाया पार्टी का, महापौर की टिकट मिली। एक लालसा वो कहलाती है कि इंसान अपने पार्टी में रह के मेहनत करता है, उसको कुछ नहीं मिलता है, तो इंसान का जाना कहीं ना कहीं समझ में आता है कि किसी आवेश में चला गया। पर इनकी तो थाली लगाई थी, सब कुछ मिलने के बावजूद इनने सोचा कि कांग्रेस पार्टी का 3 महीने पहले इनने बीजेपी इसलिए ज्वाइन नहीं करी क्योंकि ये चाह रहे थे कि हमारे हाथ में दोनों में लड्डू रहे कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो हम तो नगर अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, फिर उसके बाद जब चुनाव होते हैं खत्म, उसके बाद सरकार आती नहीं है तो जो बीजेपी में लालच के चक्कर में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद इसमें भ्रष्टाचार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इनको डर था कि भाजपा द्वारा इनको टारगेट किया जाएगा। उसी बचाव के चक्कर में इनने कांग्रेस से इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज उसी के रूप में हमने पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पार्षदगण, वरिष्ठ नेता आज सब गुलौआ चौक में सम्मिलित हैं और उनकी आज एक श्रद्धांजलि सभा करी है। श्रद्धांजलि होती है कि जो अच्छे लोग रहते हैं उनको फूलों से अपन श्रद्धांजलि देते हैं, पर इनकी श्रद्धांजलि नोटों से की गई है, कालिक पोती गई है, जो लोगों को बताना चाहते हैं कि जो उनके साथ छल किया है आगे चल के अगर जो आपके पास मतदाता के रूप में आते हैं तो आप इनको ठेंगा दिखाना। यूथ कांग्रेस पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष सचिन वाजपेयी। आज गुलौआ चौक में श्रद्धांजलि कांग्रेस के साथियों के साथ हम लोगों ने रखी हुई है। यह जगत बहादुर अन्नू जी की श्रद्धांजलि है जिन्होंने सीधे लोकतंत्र की हत्या की हुई है और जो जबलपुर की जनता ने उन्हें इतना मान सम्मान और अपना वोट देके जो जबलपुर का महापौर कांग्रेस पार्टी के रूप में जबलपुर का महापौर बनाया था, जैसे ही वह कांग्रेस से भाजपा में गए और प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो उनने राजनीति की हुई है, उनका जैसे ही भाजपा में गए वो उनका स्टेटमेंट था कि जब राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व वहां पहुंचे नहीं तो उस दिन से उनको अपने मन में यह हलचल हो गई कि वो क्या करें। यदि जनता की सेवा करनी थी आपको तो आप अपने कांग्रेस का महापौर का पद छोड़कर जनता की सेवा करते या और किसी पार्टी में जाते। आप सीधे भाजपा में क्यों गए? आप सीधे बोले कि यह आप अपने आर्थिक स्वार्थ के कारण आप वहां पर गए, निजी स्वार्थ के कारण वहां पर गए, जिन स्वार्थ के कारण आप राजनीति में आए हो और जो आज तक आपने अभी लगभग 18 महीने में नगर निगम से जो स्वार्थ पाया है, पैसों का हो चाहे और अन्य स्वार्थ हो उनके, तो वो सब जबलपुर की जनता को दिखता है, जबलपुर की जनता को समझ में आता है। ऐसे धोखेबाज नेता की हम लोग आज यहाँ श्रद्धांजलि कर रहे हैं और मुझे लगता है विगत 3.5 साल तक कांग्रेस का महापौर जबलपुर में नहीं रहेगा तो हम लोग महापौर के रूप में इनको भाजपा का महापौर भी नहीं मानेंगे। हमारे हिसाब से कांग्रेस की सीट महापौर के लिए जबलपुर में 3.5 साल के लिए खाली है। ऐसे चोरों को यदि कांग्रेस से भाजपा में जाकर यह महापौर अपने आप को सिद्ध करेंगे तो हम कांग्रेसी और हमारे जबलपुर की जनता इनको कांग्रेस महापौर स्वीकार कभी नहीं करेगी। धन्यवाद।